नमस्कार। आज मैं ये वीडियो अपने होम टाउन चांदपुर ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश से बना रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास माइक भी नहीं है और स्टैंड भी नहीं है मोबाइल के लिए, तो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर रख कर और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने के लिए एक मोटर ओडी इंश्योरेंस के विषय में या क्लेम के विषय में एक जनरल इंफॉर्मेटिव वीडियो मैसेज है। वर्तमान में हमारे देश में बहुत कहिए या कुछ भी कहिए, विकास कार्य चल रहे हैं। विकास से मतलब मेरा बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लोगों के बड़े बड़े घर, ये सब बन रहे हैं। और इन सब के बनने में जो कंक्रीट मटेरियल है या रेत है, वो महानगरों में तो ख़ास तौर से और कुछ छोटे शहरों में भी एक ट्रकों से ढुलता है। और ट्रकों में भी एक ट्रक जिसे टिपर बोलते हैं, टिपर, उससे ढुलता है आमतौर पर या बहुतायत में। तो ये जो टिपर हैं यानी देश के विकास में इनका भी योगदान है। और मैंने मतलब अनुभव किया है कि कुछ लोगों के पास एक गाड़ी होती है ये टिपर, कुछ पे 2 होती हैं, कुछ पे 7-8 होती हैं, कुछ पे 500 होती हैं और कुछ पे कई हज़ार भी होती हैं। तो अलग अलग तरीके के गाड़ी मालिक हैं या ट्रांसपोर्ट कंपनी कहिए। तो ये और जो मैंने अनुभव किया है वो दिल्ली सराउंडिंग, मैं ग्रेटर नोएडा में निवास करता हूँ। और ग्रेटर नोएडा में ये काफ़ी लोग जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और उनके पास 1, 2, 5, 6, 10 इस तरीके के टिपर हैं। टिपर इन द सेंस के इसमें 2 तरीके के ज़्यादातर प्रचलित तो आर्कुलेटेड व्हीकल है, यानी एक ट्रक होगा या हॉर्स कहिए, उसे जनरल भाषा में हॉर्स बोलते हैं, तो वो होगा और साथ में पीछे उसके एक ट्रेलर अटैच हो जाता है, यानी ये आर्कुलेटेड व्हीकल कहलाता है। और इसमें ट्रक की चेसिस अलग होगी और जो ट्रेलर है उसकी चेसिस फ्रेम अलग होगी। तो ये एक टाइप का तो ये टिपर होता है। और एक तरीके का टिपर ये होता है कि साहब एक ही बॉडी पे ट्रेलर भी होगा, और मतलब एक ही चेसिस फ्रेम पे ट्रेलर भी होगा और गाड़ी भी होगी। तो सब इनमें मुख्यतः एक जैक, एक ही जैक होता है नॉर्मली, 1 या 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जिसको पुश करेंगे वो ऊपर उठता है, लिफ्ट होता है। और लिफ्टिंग के दौरान जो डस्ट है, सैंड है उसमें भरा हुआ, या कंक्रीट है डिफरेंट साइजेस की, या मिट्टी है या कुछ और भी इस टाइप का मटेरियल, वो पीछे की तरफ उतर जाता है। तो ये एक बहुत इस्तेमाल होने वाला वाहन है। और सब, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, इनको कभी कभी जब इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो इनको दिक्कतें भी आती हैं। तो उसी संदर्भ में इसमें मैं एक विषय है, वैसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं लेकिन मैं एक विषय को यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन टिपर में एक होता है लिफ्ट एक्सल, जो जनरली अगर आप इस विषय में ज़्यादा अनुभवी नहीं है, जब इस तरीके की बड़ी गाड़ी टिपर को आप चलते हुए देखेंगे तो उसमें एक बीच की तरफ एक एक्सल होगा जिसके दोनों तरफ जो पहिए लगे होंगे वो ज़मीन से उठे हुए आपको दिखाई देंगे, तो उसको लिफ्ट एक्सल बोलते हैं। और ये कंट्रोल से नीचे आ सकता है और ऊपर जा सकता है, ये इसका कंट्रोल सिस्टम होता है। और ये मुख्यतः एक जो है एयर प्रेशर से ऑपरेटेड होते हैं और इनमें एक बैलूनिंग सिस्टम होता है। तो ये लिफ्ट एक्सल दिया क्यों जाता है, एक तो ये महत्वपूर्ण है। लिफ्ट एक्सल क्या है, ये मल्टी एक्सल गाड़ी कहलाती हैं और इनकी कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 30 टन हो सकती है, 40 टन हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और GVW इनका काफ़ी हाई होता है, 55 टन तक का भी GVW होता है, ग्रॉस व्हीकल वेट। तो जिसमें गाड़ी का और माल के सहित जो मैक्सिमम लिमिट है उसे GVW बोलते हैं। तो वो 55 टन, इवन सरकार की कुछ 5% तक ओवरलोडिंग भी
सरकार की तरफ से छूट है। और इंश्योरेंस क्लेम में भी IRDA की गाइडलाइन 5% GVW या जो भी कैरिंग लोडिंग वेट है उसके लिए छूट है। तो ये जो लिफ्ट एक्सेल है एक्चुअली में जो भी कोई गाड़ी है उसके पर एक्सेल पे हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लोडिंग कैपेसिटी फिक्स की हुई है। तो ये मल्टी एक्सेल जो गाड़ियां हैं उनमें हर एक्सेल की एक जो भी कहिए कैपेसिटी है, किसी की 10 टन है, किसी की 6 टन है, और वो भी इनकी स्थिति के हिसाब से है। तो सरकार ने मल्टी एक्सेल व्हीकल इसलिए रखे और इनकी कैपेसिटी रखी है कि जब ये सड़क पे चलें, अगर कम होंगे तो ये एकदम से सड़क को नुकसान पहुंचाएंगे, सड़क जल्दी ख़राब होगी। तो उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सही तरीके से, जिससे सड़क को भी नुकसान ना हो, तो मल्टी एक्सेल व्हीकल रखे जाते हैं। और हर एक्सेल की एक जो लोड की कैरिंग कैपेसिटी है जो तय की हुई होती है, उसके लिए सर्टेन नियम हैं। तो अब जब गाड़ी भरी हुई है तो सारे पहिए ज़मीन पे होने चाहिए वज़न के अनुसार। जो भी नियम कहता है कि पर एक्सेल इतना वेट है, तो इस हिसाब से वो गाड़ी ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति ऐसी है कि लोड नहीं है, उन्होंने लोड उतार दिया, मान लीजिए 30 टन लोड था उसमें, वो उन्होंने उतार दिया, तो अब उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है सारे एक्सेल वर्क करें। तो एक एक्सेल नॉर्मली उसको ऊपर उठाने की एक सिस्टम होता है जिसे लिफ्ट एक्सेल सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो ये जो इस लिफ्ट एक्सेल के उठाने से जो वो 2 पहिए, जो भी उस पर 2 इधर अगर 4 पहिए हैं, तो एक तो वो घिसने खाली जब बिना वेट के चल रही है तो उसको उस पर लोड वो ज़मीन से टच नहीं होंगे, यानी वियर एंड टियर से बचेंगे। एक तो ये वजह है। दूसरा, जितने ज़्यादा पहिए सड़क पे होंगे उतना ही ज़्यादा इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी गाड़ी को खींचने में। तो अगर वो पहिए नीचे होंगे तो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा। अगर वो उठ जाएंगे 2 और 2 4 पहिए, तो फ्यूल जो कंजम्पशन है वो भी कम होगा। ये साइंस के हिसाब से कोई भी समझ सकता है। तो इसलिए एक जो नॉर्मली अगर 5 एक्सेल वाली गाड़ी है, 5 जिसमें एक्सेल हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो नॉर्मली किसी में तीसरा मिलेगा, किसी में चौथा मिलेगा। तो इस तरीके से ये लिफ्ट एक्सेल लगे होते हैं। अब सब जो मैं ये लिफ्ट एक्सेल बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब कोई गाड़ी कहीं टकरा गई या उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी जिसको उस गाड़ी का क्लेम देना है, जिसका बीमा है सपोज कीजिए, तो वो उस गाड़ी के लिफ्ट एक्सेल पर विशेष ध्यान देती है कि ये क्या कहीं ऊपर है या नीचे है। अगर गाड़ी मान लीजिए पलट गई, कई बार जब गाड़ी अनलोडिंग हो रही है उस समय पलट जाती है, या कहीं एक्सीडेंट सड़क पे ही हो गया, टक्कर हो गई, उसमें वो पलट गई, जो भी वजह से, तो उस समय लिफ्ट एक्सेल की पोजीशन बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है। लेकिन बीमा कंपनी देखती है कि साहब ये कहीं, वैसे ये सच्चाई है कि हमारे देश में इस प्रोविज़न जो ये लिफ्ट एक्सेल का है, बहुत लोग जो ट्रांसपोर्टर हैं वो मैंने जो नोटिस किया सड़कों पे देखा है कि वो उसको जनरली या तो सबसे ख़राब टायर उसमें रखते हैं जो वो इस्तेमाल ही ना हो सके, ये जनरली उसको ऊपर ही रखते हैं जिससे ताकि उनके टायर ना घिसें और उनका जो फ्यूल जो कंजम्पशन है वो कम हो। तो जनरली वो उस लिफ्ट एक्सेल का जो है ऊपर रख के, इवन जब वो लोड कैरी कर रही है वो गाड़ी, तब भी रखते हैं, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। महानगरों में और बड़े शहरों में ये मोस्टली जब आरटीओ की गाड़ी या आरटीओ का पता चलता है तो वो उसको दिखाने के लिए डाउन कर लेते हैं और फिर अगर नहीं है तो ऊपर ही चलाते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। लेकिन जो अगर मैं टेक्निकल इसमें व्यू कहूँ, जो मुझे टेक्निकल व्यू देना है, तो जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई या पलट गई तो अक्सर कई बार पोजीशन होती है कि गाड़ी टेढ़ी होगी, आधे पहिए एक साइड के हवा में होंगे और एक साइड नीचे होंगे। तो उस समय
उस लिफ्ट एक्सल की पोजीशन को जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जनरली ये लिफ्ट एक्सल, इसमें टाटा की गाड़ी है, उसमें तो एक एक 2 बैलून होते हैं जिनमें पिस्टन होता है, तो वो ऊपर नीचे एयर प्रेशर से वो पिस्टन कहिए या बैलून कहिए, उसमें हवा भरती है, वो नीचे जाते हैं और वो लिफ्ट एक्सल ज़मीन पे आ जाता है। कुछ गाड़ी जैसे अशोक लेलैंड है या भारत बेंज है या आइशर है, इनमें भी कुछ में ज़्यादा 4 एयर जो ये बैलूनिंग सिस्टम है ये 4 होते हैं, या और इनका टाइप भी अलग अलग होता है। तो ये गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। और एक गाड़ी, हाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक गाड़ी जो कंपनी से मतलब कंपनी से पूरी चेसिस आ रही है, जिसमें मतलब गाड़ी भी है, ट्रक भी है, और साथ में जो चेसिस फ्रेम जिस पे वो ट्रेलर या कोई भी जो भी चीज़ बननी है, तो उसमें कंपनी के खुद के लगे हुए ये जो लिफ्ट एक्सल सिस्टम होता है या एयर प्रेशर लिफ्ट सिस्टम कहिए, इसको न्यूमेटिक प्रेशर वाला कहिए, तो ये कंपनी से होता है। कंपनी की बैलूनिंग सिस्टम होती है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरीके के हैं। टाटा में मोस्टली एक 2 एयर बैलून होते हैं, पिस्टन होते हैं, वो उसमें हवा भरेगी, एयर उससे जो एयर टैंक से जो भी आनी है वो नीचे को खुलते जाएंगे, पिस्टन नीचे जाएगा और नीचे आ जाएंगे, और जब उनको ऊपर करना होगा तो जो भी कंट्रोल सिस्टम है उसको एयर रिलीज होगी और वो बैलून अंदर को सिकुड़ेंगे, पिस्टन ऊपर चले जाएगा। एक ये है। कुछ में अशोक लेलैंड के ये या और जो कंपनी है उसमें ये अलग अलग टाइप के 2 की जगह 4 या और ज़्यादा जो भी है वो हो सकते हैं। लेकिन जो तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो ट्रेलर जो बाहर बनते हैं, जिसमें ट्रेलर पूरा जो डिब्बा कहिए, बॉक्स कहिए, जनरली भाषा में जो ट्रांसपोर्टर है उसे डिब्बा बोलते हैं या बॉक्स बोलते हैं, वो बाहर बनता है। तो वो सब उसमें ये मैकेनिज़्म जो भी जैसे चाहे वैसे बनवा सकता है कोई। बल्कि मुझे अभी बता रहा था आजकल तो ज़्यादा एक्सेल में ये लिफ्ट एक्सेल का प्रोविज़न है, ये और ज़्यादा एक की जगह और ज़्यादा उसमें करने लगे हैं। तो खैर मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो अभी ज़्यादातर जो एक ही एक्सेल में लिफ्ट वाला प्रोविज़न देखा है। तो बीमा जब वो, अब मैं मुद्दे पे ही आ जाता हूँ, जब गाड़ी पलटती है तो एक तो बड़ा मुश्किल होता है। आधे पहिए, अक्सर ऐसी स्थिति होती है, आधे पहिए ज़मीन में होंगे, धंसे हुए से होंगे अगर कहीं साइड पे पलटी है या कहीं भी, और आधे हवा में होंगे। वैसे सारे भी हवा में हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मानें कि आधे ज़मीन पे और आधे उसमें, तो उस समय बड़ा मुश्किल होता है उस पोजीशन को देखना। फिर आता है कि उसके जो एयर बैलून और जो पिस्टन है उनको देखना। लेकिन जब कोई गाड़ी अगर गिरी है या उसका सपोज कीजिए उसका जो जैक है वो टूटा है, वो बहुत तेज़ी से या जिस भी प्रेशर से वो उसी पे गिरी है नीचे, तो एक तरफ की जो पहिए हैं उन पे अत्यधिक प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर में चूँकि ये जो सिस्टम है ये एयर कंट्रोल सिस्टम है, एयर से सारा कनेक्टेड है, तो उसमें बहुत सारे वाल्व लगे होते हैं, सेफ्टी वाल्व भी होते हैं। इवन प्रेशर कुकर में भी जब एक प्रेशर लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसमें भी सेफ्टी वाल्व होता है, वो भी प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो ऐसी इस कंडीशन में प्रेशर जो ये बैलूनिंग सिस्टम है उससे प्रेशर रिलीज हो सकता है, और वो फिर जो उसकी पोजीशन है लिफ्ट एक्सेल की, वो एयर से लीक हो सकती है, और वो ये कहना मुश्किल हो सकता है कि ये दुर्घटना के समय ये लिफ्ट एक्सेल की पोजीशन ऊपर थी या नीचे थी, इसका कोई हम मतलब पक्के तौर से नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक्सीडेंट हुआ है और लोड बॉडी ऊपर से नीचे गिरी है तो प्रेशर रिलीज हो सकता है। तो सिर्फ उन पिस्टन या उन बैलून की पोजीशन देख के दुर्घटना के वक्त ये पहिए ऊपर थे या नीचे थे ये कहना आसान मतलब सही नहीं होगा।